प्यारे बच्चों, जंगल में एक नेक दिल और मेहरबान खातून रहती थी जिसका नाम गुलशन बेगम था। उसकी 3 लड़कियां थीं, शबनम, चंपा और नरगिस। जंगल के सब जानवर गुलशन बेगम और उसकी लड़कियों से बहुत मोहब्बत करते थे। गुलशन बेगम की सालगिरह पर जंगल के सब जानवर तोहफे लेकर आए। खरगोश ने भी अपने चटनी और अचार के मर्तबान तोहफतन पेश किए। नए मेहमानों में एक भी बत्तख थी जिसकी गुफ्तगू से गुलशन बेगम और उसकी लड़कियां बहुत खुश हुईं। खरगोश और कछुआ भी उस नई दोस्त से मिलकर बहुत खुश थे, लेकिन रीछ, भेड़िया और लोमड़ दिल ही दिल में उसे हड़प करने के मंसूबे बनाने लगे। गपशप का दौर चलने लगा। बच्चों, खरगोश मजे ले लेकर अपने कारनामे सुनाने लगा, जिससे रीछ, भेड़िया और लोमड़ सख्त पेचोताब खाने लगे। खरगोश ने हंसकर कहा, भैया रीछ बहुत अच्छी पॉलिश करता है और पॉलिश करने के बाद जबान से जूते चाट चाट कर चमकाता भी है। किसी को यकीन ना आए तो भैया रीछ की जबान देख ले। बच्चों, रीछ खामोशी से उठा और बाहर चला गया। सब लोग देर तक हंसते रहे। खरगोश ने फिर कहा, भेड़िया मेरा पुराना खिदमतगार है। कल एक मामूली बात पर मैंने मुक्का मारकर इसके दांत बाहर निकाल दिए। जरा मुंह खोल कर दिखाना भैया। बच्चों, भेड़िया भी खामोशी से उठा और बाहर चला गया। खरगोश ने कहा, आपने देख लिया, मैं कोई मामूली जानवर नहीं हूँ। जंगल के बड़े बड़े जानवर मेरे पुराने खिदमतगार हैं। मैं बहुत अक्लमंद हूँ। मैं हर काम कर सकता हूँ। गुलशन बेगम को बहुत दिनों से चिमटे और फुकनी की जरूरत थी। मौका हाथ आ गया। उसने झट से कहा, हम तुम्हारी अक्लमंदी को तब मानेंगे जब तुम कहीं से चिमटा और फुकनी ला कर दो। खरगोश के कान खड़े हुए। गुलशन बेगम ने बहुत मुश्किल काम बता दिया था, क्योंकि चिमटा और फुकनी सिर्फ मियाँ आदम जी के यहाँ ही मिल सकती थी। खरगोश ने कहा, जरूर जरूर ला दूंगा, बस 2-4 दिन की बात है। बाहर हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थीं। खरगोश ने अपना हैट और छड़ी उठाई और चलने को तैयार हुआ। वो सबसे मिलकर गुलशन मंजिल से निकला ही था कि लोमड़ उसके पीछे पीछे आया और उसे कोट से पकड़कर बोला, ये क्या बदतमीजी की तुमने? रीछ और भेड़िए को भरी महफिल में रुस्वा किया। खरगोश फौरन बोला, लेकिन भैया, मैंने तुम्हारी कोई बुराई नहीं की, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत दलेर और बहादुर हो। बच्चों, बेचारा खरगोश बहुत परेशान था कि वो लोमड़ से कैसे निजात हासिल करे। अचानक लोमड़ चलते चलते ठहर गया और गौर से सड़क देखने लगा। उसने बदहवासी में कहा, भैया खरगोश, जल्दी भागो, देखते नहीं कि ये मिस्टर भोंभों के पंजे के निशान हैं। बच्चों, खरगोश ने भी झुककर गौर से देखा और कहकहा लगाकर बोला, अरे भैया, ये तो जंगली बिल्ली के कदमों के निशान हैं। अरसा गुजरा उसे तुम्हारे बुजुर्गों ने घर से निकाल दिया था। अब तुम अपनी मुलाजमा से भी डर गए हो भैया। वो दोनों चलते चलते वहां पहुंच गए जहां जंगली बिल्ली एक दरख्त से टेक लगाए खड़ी थी। खरगोश ने कहा, देखा, कैसी गुस्ताख है, इसने तुम्हें सलाम तक नहीं किया। तुम इसे ठोकर लगाओ ताकि इसे अकल आ जाए। लोमड़ चलते चलते रुक गया। खरगोश ने फिर उसका हौसला बढ़ाया, शाबाश भैया, आगे बढ़कर इसे ऐसी चपत लगाओ कि इसके होश ठिकाने आ जाएं। बच्चों, अब तो बिल्ली अकड़ कर खड़ी हो गई और लोमड़ पर हमला करने की तैयारी करने लगी। खरगोश ने फिर कहा, गुस्ताख बिल्ली, तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी भैया लोमड़ तुम्हारे मिजाज दुरुस्त कर देगा। हाँ, शाबाश भैया लोमड़, लगाओ एक चपत इसको। लोमड़ आगे बढ़ा। उसने बिल्ली को एक चपत मारी। जवाब में बिल्ली ने उसे ऐसा पंजा मारा कि वो लुढ़कनी खाकर दूर जा गिरा। खरगोश खुशी से चीख कर बोला, शाबाश लोमड़ भैया, आगे बढ़कर एक हाथ दो इस बिल्ली को, मजा चखा दो इसे। एक दफा फिर लोमड़ आगे बढ़ा। इस दफा बिल्ली ने उछल कर लोमड़ की नाक पर अपने दांत गाड़ दिए। बच्चों, बड़ी मुश्किल से लोमड़ ने अपनी जान छुड़ाई और जंगल की तरफ भागा। प्यारे दोस्तों,
امید ہے کہ آپ کو چالاک خرگوش کے کارنامے ناول پسند آ رہا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ دینا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔